हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट सम सॉल्यूशन। आज हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं वन मेंसुरेशन के लिए। और इसमें प्लेन फिगर से आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ लिया या कुछ और कर लिया। आपसे मिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइक दिस। ये क्वेश्चंस हैं, मैंने इन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर ये जो लिखे हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनको आप करने का तरीका बहुत बेसिक है, तो देख लेते हैं वन बाई वन और थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिसके इनफ कमेंट आए मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाकर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो देख लो इसमें मेंसुरेशन का ये और ट्राई करो ये आपसे खुद से हो, क्योंकि अब उस कंडीशन में हो कि आप एग्जाम में ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है और आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ये ट्राई करो कि आपसे हो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखो, ये बड़ा सर्किल जो आपको दिख रहा है ये बड़ा हुआ, तो ये फोर्थ पार्ट है सर्किल का और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 4r, ठीक है। और ये बाकी जो छोटे छोटे सर्किल हैं ये क्या है, सभी सेम है, तो इनकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा है इस शेडेड एरिया का, आपसे एरिया पूछा है जो शेडेड है, यानी कि आपसे एक पार्ट है आपका 1a और ये ले लेता हूँ मैं b, ठीक है। अब आपसे a प्लस बी पूछा है, आपसे a प्लस बी का एरिया पूछा है आपसे, ये चीज़ आपको निकालनी है। ओके, हम वन बाई वन निकालेंगे चीज़ों को और ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छा है ये कंसेप्ट। इसमें एक चीज़ देखो, मैं इसको स्टार्ट करूं तो यहाँ पर मैं अगर इसको परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, एक यहाँ डाल देता हूँ। करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट मेरे को यही लगा तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो देखो ये स्क्वायर फॉर्म बनेगी, क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म में स्क्वायर बनेगी, तो इसकी जो साइड होगी वो क्या है, आर है, डेफिनेटली आर है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये बी के साथ ये स्क्वायर वाला एरिया है, ये आपका आर स्क्वायर हो सकता है डेफिनेटली। ओके, अब देखो यहाँ पर एक तो आपका हाफ सर्किल ये रहा, एक आपका हाफ सर्किल ये रहा, दोनों सिमिलर हैं। एक इसको और इसको मिला के एक हाफ सर्किल और बनेगा, तो 3 हाफ सर्किल बनेंगे, ठीक है। कितने हाफ सर्किल बन रहे हैं इसमें, 3 हाफ सर्किल बन रहे हैं। ओके, 3 हाफ सर्किल मैंने क्यों लिखा है, इस टोटल में से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है आपका, ये आपका जो बड़ा वाला जो सर्किल है उसका फोर्थ पार्ट का एरिया है। इसमें से अगर मैं 1, 2 और ये आपका जो थर्ड वाला हाफ है इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, साथ में स्क्वायर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। डेफिनेटली ए का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, टोटल का जो एरिया है, यानी कि आपका पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सर्किल का एरिया होता है। और हमारा क्या है यहाँ पर फोर्थ पार्ट है, डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, फोर्थ पार्ट ही तो है। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, एक तो 1, 2 और ये दोनों मिलाकर क्या होगा, ये और ये मिलाकर क्या होगा, 3 हाफ हो गए, तो 3 हाफ ऑफ आर रेडियस वाले सर्किल, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बाई 2, यानी कि एक हाफ सर्किल का कितना एरिया है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 3 हाफ का कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब इसमें से और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, अगर हम ये स्क्वायर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा ए का एरिया आ जाएगा, स्क्वायर वाला एरिया कितना है, आर स्क्वायर। बात क्लियर है, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ बी। आपसे किसी ना किसी तरीके से पूछ सकता है, आपसे हो सकता है ए का एरिया ही पूछ ले, आप इन दोनों का टोटल पूछ लिया, बी का एरिया पूछ ले किसी ना किसी क्वेश्चन में, तो बहुत सिंपल तरीके हैं। अब बी का एरिया निकालते हैं, तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर मैं इसको रेड से बना देता हूँ। ये देखो, अगर मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है, आपको दिख रही होगी ये चीज़, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये अगर मैं इसको ओ लिखता हूँ, इसको ए लिखता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ, इसको ए नहीं लिखते क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, इसको ऐसा करते हैं सी लिख देते हैं, इसको हम डी लिख देते हैं। तो ओ सी डी का आपको दिख रहा है कि ओ सी डी, यानी कि ओ सी डी में ये वाला भी अगर मैं काउंट करूँ, ये जो टर्न है ये भी काउंट करूँ आर्क, तो इसको हम एरिया को कैसे निकालेंगे, इस पूरे एरिया में से अगर हम इस त्रिभुज का एरिया घटा दें, यानी कि आपका ओ सी डी एरिया में से, ठीक है, बात समझना, देखना, ओ सी डी एरिया यानी कि आपका ये भी आर्क मिला के, ठीक है। ओके, इस एरिया में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इसका त्रिभुज ओ सी डी का एरिया, त्रिभुज ओ सी डी का एरिया, ट्राइंगल ओ सी डी का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा जो मैंने रेड से शेडेड कर रखा है। क्लियर बात, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। और हमें क्या बेसिकली यही निकालना है, इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। अब ओ सी डी का एरिया क्या है, अब यहाँ पर एक बात देखो, ये जो यहाँ से लेके डी सी और ओ है, ये क्या है, इस हाफ सर्किल का, यानी ये वाले सर्किल का जस्ट क्या है, 1/4 पार्ट है, ठीक है।
तो 1/4 कितना है ये आर स्क्वायर, यानी कि आर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल का पाई आर स्क्वायर हो गया, 1/4 से क्या आ गया OCD आर्क से, यानी कि ये शेडेड्स मिलाकर ये आ गया। इसके बाद हम देखते हैं इस वाले का, तो इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, इसकी हाइट है आर और इसकी जो बेस है वो कितना है आर, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आर इंटू आर, तो ये क्या आ गया आपका बी का एरिया आ गया, ठीक है। बी का एरिया भी नहीं आया, ये b/2 का एरिया है, ठीक है। तो बी का एरिया निकालोगे तो क्या कर दोगे, जस्ट ट्वाइस कर दोगे, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, बी का एरिया क्या हो जाएगा फिर, ये तो हाफ आया है ना, ये जो शेडेड आया है वो आया है, और शेडेड को अगर दूना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बी का एरिया आ जाएगा कम्प्लीटली। तो 2 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। क्लियर है बात, इन दोनों का टोटल कर दो, अलग से पूछा है, जैसे पूछा आपसे इजीली कर सकते हो। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ओके। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, समषट्भुज दिया हुआ आपको, इसकी साइड दी हुई है ए, ओके। अब ये आपसे शेडेड एरिया पूछा है, ये वाला ये शेडेड एरिया है, ये आपसे पूछा है। अब आप क्या करोगे, अगर थोड़ा सा देखो इसको, कंसेप्ट देखो यहाँ पर, तो आप देखोगे कि ये सिमेट्रिक फिगर है। क्लियर है बात, और ये सिमेट्रिक फिगर क्या है, यहाँ पर आपको अगर हम इस तरह से कुछ लाइनें ड्रॉ करते हैं, ओके, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। ये लाइनें ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है एक सिमेट्रिक फिगर दिख रहा है आपको, हर साइड एक जैसी हो रही है और आपका सिमिलर है सभी साइड से। तो यहाँ आप इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एरिया है आपका, ये वाला, ये और ये आपका एरिया क्या है, दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। अगर मैं इस लाइन को कुछ इस तरह से और मिला लेता हूँ, यानी कि अगर मैं आपकी ये लाइन और मिला लेता हूँ, क्योंकि ये फिगर क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है सिमेट्रिक दिया है, और यहाँ पर इसकी रेडियस जो है, इसकी जो साइड दी हुई है वो भी कितनी दी हुई है, 2a दी हुई है, ठीक है। और नहीं भी दी हो तो आप भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्या है आपका, ये भी सेम होगा, ठीक है। चारों फिगर क्या है, सेम है, 1 2 3 4 आपका त्रिभुज है, उसमें से 2 फिगर क्या है, शेडेड है। सेम आपका क्या है, ये भी है, बिल्कुल सेम फिगर। अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो एक यहाँ बनेगा और आपका एक बनेगा यहाँ, एक आपका ये रहा, ठीक है। सेम इसमें भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ओके। एक आपका एरिया ये रहा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। और इसको देख लो, यहाँ से अगर मैं इसको मिला देता हूँ कुछ इस तरह से, या फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे, सारे आपको इक्वल दिख रहे होंगे। क्लियर, अब बस आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको दिया है कि भाई टोटल इसकी साइड कितनी ए है, ठीक है, ये आपको टोटल साइड दी हुई थी इस त्रिभुज की, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दी हुई थी 2a, ओके। ये हमने मेंशन नहीं की बट अब यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ओके। ये 2a दी हुई थी यहाँ से लेके आपको यहाँ तक की। अब इसमें बात है इस एरिया में से, यानी कि आपका a b और मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर c, ठीक है। इस त्रिभुज के एरिया में से मुझे ये पता लग जाए कि एक की वैल्यू कितनी है, उसके बाद मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि आपके 9 की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँगा, ओके। तो 4 एरिया की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 2 3 4, ठीक है। 4 एरिया की वैल्यू कितनी है, यानी आपके त्रिभुज ABC का एरिया कितना है, वो है आपका √3/4 a स्क्वायर। मैंने √3/4 क्यों लिया है, क्योंकि देखो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि आपका a है और ये आपका षटभुज है, समषटभुज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगी, ये साइड भी आपकी a हो जाएगी, ये साइड भी आपकी a हो जाएगी। क्लियर, ये सबसे अच्छी बात होती है समषटभुज में। तो आपका एरिया आ गया किसका, एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक की वैल्यू आ गई √3/4 a स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/4। आपको कितनी की वैल्यू निकालनी है, टोटल निकालनी है आपको 9 की वैल्यू। तो कंप्लीट शेडेड एरिया कितना आ गया आपका, शेडेड आ गया इक्वल टू √3/4 इन a स्क्वायर इंटू 1/4, और आपकी वैल्यू कितनी चाहिए, 9 की चाहिए, तो 9 का मल्टीप्लाई। क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट था, छोटा सा क्वेश्चन था, इजीली आप कर सकते हो। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सेम वही कंसेप्ट लगना है, कोई अलग चेंजेस नहीं है। आप इनको मिलाना, एक बार खुद अटेम्प्ट करना और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। मैं 2 दिन बाद आपका ये कमेंट बॉक्स में आंसर जो होगा इसका वो मैं पिन कर दूंगा। क्लियर, अब इसके बाद इस क्वेश्चन को भी देखो, ये सेम वही क्वेश्चन है,
सेम षटभुज है आपको, लेकिन एरिया आपसे कुछ डिफरेंट तरीके से पूछ लिया है। अब मैं अगर इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ तो आप देखोगे कि यार एक सिमिलर त्रिभुज तो यहाँ बना हुआ है, और इसका एरिया क्या है आपका, जो भी यहाँ वहाँ आया था √3/4a²। ये क्या है आपको, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये जस्ट इसका हाफ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ से लेके अगर इस त्रिभुज को देखोगे तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सिमिलर होंगे। क्लियर? तो यानी आपको इस त्रिभुज का एरिया और प्लस हाफ त्रिभुज का एरिया, यानी कि 3/2 ऑफ √3/4a², ये इसका आंसर हो गया छोटा सा। क्लियर? छोटा सा आपको सिमेट्रिक फॉर्मेशन लगाना है और इन क्वेश्चनों को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। छोटा सा ये भी फिगर है, ये सर्किल और स्क्वायर को मिक्स करके बनाया हुआ है इन्होंने। इसमें क्या आपको दिया हुआ है, स्क्वायर का जो आपकी साइड है वो 28 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी यूनिट है, और आपसे पूछा है शेडेड एरिया का टोटल एरिया, आपसे इंडिविजुअल पूछा है, जिस तरह से भी आपसे पूछा जाए। ये देखो मैं इसको क्या डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको क्या इजी हो जाए आपको बताने में कि प्रॉब्लम आप कौन सा एरिया निकाल रहे हो। ठीक है? अब एक बात खुद ट्राई करो आप कि ए और बी का एरिया आप किस तरह से निकालोगे। ठीक है? अब देखो पहली बात मैं यहाँ पर अगर स्टार्ट करता हूँ, होप सो मैं ये समझता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके आप कर रहे होंगे क्वेश्चन, और हमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए a माइनस के बी, ये निकालना आप a माइनस के बी क्या होगा। क्लियर? अब आप एक चीज़ सोचो कि अगर मैं a निकालने के लिए लगूँ तो a निकालना थोड़ा सा क्या मुश्किल हो जाएगा, यानी आपका ये भी एरिया चाहिए, हमें ये भी चाहिए, और अगर ये भी निकालेंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पूरे स्क्वायर में से, तब जाके ये हो पाएगा। तो इसकी जगह मैं एक छोटी सी चीज़ ये कर लेता हूँ कि अगर हमें a माइनस बी निकालना है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि a माइनस बी का एरिया क्या है, तो आप अगर निकालना चाहो तो किस तरह से, कि मैं ये मान लेता हूँ कि ये x है, डेफिनेटली ये x है, तो सिमेट्रिक फॉर्म में ये भी x होगा। ओके, ये आप एरिया निकाल सकते हो इसका। किस तरह से, ये आपकी रेडियस कितनी है, यहाँ पर रेडियस इसकी 14 है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, पाई 14 का स्क्वायर पाई r स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाफ सर्किल है ये वाला जो यहाँ पर सर्किल दिख रहा है जिसका मैंने इक्वल लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, हाफ सर्किल है। बात समझ में आ गई? अब एक चीज़ देखो आपका कि b प्लस के x प्लस के आपका ये वाला एरिया, ये तीनों मिलके क्या हो रहे हैं, इस यहाँ से लेके a b और c का एरिया बना रहे हैं। ठीक है? ओके, तो आपका यहाँ पर क्या देखेंगे कि b प्लस एक्स का एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक तो पाई b प्लस एक्स का एरिया क्या हो जाएगा टोटल में पाई 28 का स्क्वायर बाई 4, यानी कि इस पूरे सर्किल का, यानी कि ये वाला जो सर्किल है आपको ये दिख रहा है, इस सर्किल का जो सर्किल का फोर्थ पार्ट है उसका एरिया माइनस के पाई 14 स्क्वायर अपॉन में आपका 2, यानी कि अगर इस एरिया को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, b प्लस एक्स का एरिया आ जाएगा। डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा श्योरली। अब यहाँ पर बात करते हैं a प्लस एक्स की, यानी कि देखो इस एरिया की, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं इस पूरे सर्किल को, ये वाला जो सर्किल है इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्लियर बात, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो a प्लस एक्स का एरिया जाएगा। a प्लस एक्स का एरिया कितना आएगा आपका, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना हो गया 28 का स्क्वायर माइनस के ये पूरा जो सर्किल का 1/4 पार्ट है इसका एरिया कितना था, पाई 28 का स्क्वायर अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 4। क्लियर बात? a प्लस एक्स का आ गया, b प्लस एक्स का आ गया। आप क्या ये इक्वेशन दूसरी मान लो, इस इक्वेशन को पहला डिनोट कर दो, सेकंड माइनस के 2 कर दो, सेकंड माइनस के 1 कर दो, तो क्या हो गया आपका a माइनस बी आ गया। b माइनस ए जो भी आपसे पूछा है इजीली आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? सिंपल सा कंसेप्ट है, हालांकि कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में, बहुत ही सिंपल चीज़ें पूछेगा आपसे, और किसी ना किसी वे में पूछा है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है? थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन को कम करने की कोशिश करना है इनमें। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एग्ज़ाम में 99% चांस है, 100% इसलिए नहीं है क्योंकि भाई आप हो सके एग्ज़ाम में नहीं आए, फिर बाद में आप बोलो कि आपने चांस बोला था और हम इसको बिल्कुल रट के गए थे, तो ऐसा नहीं, आप इसको समझो। और ये एक बहुत अच्छा फिगर है, प्लेन फिगर में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है। इसमें आपको टोटल एरिया दिया है a, b और c का टोटल एरिया दिया है आपको 140। क्लियर? और आपसे पूछा है शेडेड एरिया ये वाला जो है वो आपको बताना है, और आपसे यहाँ रेशियो दिया है कि a से लेके ये आपका e मान लो, ये f है और ये g है। ठीक है? ये आपसे AE रेशियो EB आपको दिया हुआ है 3:2, इस तरह से दिया हुआ है, और आपसे शेडेड पूछा कैसे निकालोगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एंगल भी आपको नहीं दिए हुए,
और आपसे यहाँ पर ये जो लाइन है वो भी टिल्ड है, तो आप कुछ अज्यूम भी नहीं कर सकते। और यहाँ जो फिगर्स हैं ये वाला या ये वाला, ये क्या सिमेट्रिक भी नहीं है, तो आप किस तरह से करोगे, क्या चीज़ करोगे, ये देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो इससे बढ़िया हम रेशियो निकालना पसंद करते हैं। त्रिभुज AEG का जो एरिया है आपका और आपके त्रिभुज ABC का एरिया, ठीक है, अगर मैं दोनों निकालता हूँ, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा क्या है हम चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर आपको समझने के लिए, ताकि आपको इस चीज़ समझ में आ जाए, तो इस एरिया को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। क्लियर बात, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। ABC का एरिया या BAC का एरिया, बात तो बराबर है, ठीक है, लेकिन लिखते क्यों है अलग तरीके से, इसलिए मैं अभी आपको वो चीज़ बता देता हूँ कि EAG का एरिया, इसमें क्या होगा, हमें ये पता लगेगा कि ये जो A है उसकी हम बात कर रहे हैं, उस पर हमारा फोकस है, इस एंगल पे हमारा फोकस है जिसका नाम है आपका A। तो EAG का एरिया क्या होगा, 1/2 आपने पढ़ा है कि जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू आपका साइडेड का मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपका यहाँ पर क्या है, अगर x मानोगे तो सारी x हो जाएंगी, तो आप इसमें क्या मान लो 3 मान लो, सिंपली कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें, और ये आपका क्या 1 और इंटू आपका साइन एंगल, ठीक है, ये आपका एरिया का भी एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का, 1/2 A इंटू बी साइन थीटा, ठीक है, थीटा उस A और B के बीच के एंगल होती है। ये आपका अगर ये त्रिभुज है और इसके बीच में एंगल ये है और ये A है और ये B है और इसका एरिया आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप, 1/2 AB साइन थीटा। क्लियर बात, चलो इसको तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब इसमें बात है आपकी BAC का क्या है, 1/2 आपका टोटल क्या है 3 और 2 5, और ये आपका 5 इंटू आपका 6, ठीक है, 5 प्लस के 1 6 इंटू आपका साइन ए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई साइन ए तो साइन ए कट गया, हमारे पास ये चीज़ थी नहीं और ये वास्तव में वहीं से वहीं कट गई, 3 से आपका 2 बार कट गया, तो कितना आ गया आपका 1/10 आ गया। ओके, क्लियर बात, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हमारी नहीं है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं त्रिभुज, इसकी बात करते हैं हम, इसमें B कॉमन है तो इसको लिख लेते हैं EBF का एरिया अपॉन, ओके, अपॉन में त्रिभुज ABC का एरिया। अब यहाँ पर पता लग गया है कि जो हमारा B है वो थोड़ा सा मेन फोकस है यहाँ पर, और ये एंगल है आपका कौन सा B। अब ये क्यों निकाल रहे हैं ये भी आपको पता लग जाए, क्योंकि सारी चीज़ें क्या रेशियो में दे रखी हैं, तो हम रेशियो निकालना बेटर है और हम इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते। EBF का एरिया आप किस तरह से निकालोगे, 1/2 आपका 2 इंटू 4, ये जो साइड्स हैं आपकी 2 इंटू 4 इंटू आपका क्या हो जाएगा साइन B हो जाएगा, और अपॉन में आपका सेम अगर हम करेंगे 1/2 इंटू ये कितना 4 और 3 7, यानी 7 इंटू 2 एंड 3 कितना हो गया आपका 5 इंटू आपका क्या हो जाएगा साइन B। क्लियर बात, साइन B से साइन B कट गया, डेफिनेटली आप देख रहे होंगे, और 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये आपका कितना आ गया 428 अपॉन में 7 5 कितना 35। अब एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट देखो कि इस त्रिभुज के एरिया में से, यानी त्रिभुज का एरिया आपको कितना दे रखा है 140 दे रखा है, तो आपसे यहाँ पर EAG का एरिया निकल जाएगा, EAG का एरिया निकाल लो कितना हो जाएगा 14, ओके, और यहाँ पर आपको त्रिभुज EBF का एरिया कितना हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा आपका 14 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 14 वैल्यू 140 वैल्यू रखोगे तो यहाँ 140 आएगी, और 140 से कितने टाइम्स जाएगा ये 4 टाइम्स, तो ये आपका कितना आ गया 32। आपको कौन सा पूछा है, शेडेड एरिया पूछा है, शेडेड यानी कि आपसे ये क्वाड्रेटर का इस एरिया पूछा है EGCF, इसका एरिया पूछा है, तो कितना हो जाएगा 140 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो और कितना 32 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका क्या आ जाएगा इक्वल टू में 72 एंड आपका ये कितना हो जाएगा 36, ओके, करके देख लेना जो भी आपका आ रहा है 126 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपका कितना आ जाएगा 694 आ जाएगा ऑलमोस्ट, देख लेना, ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है प्लस माइनस में तो वो चीज़ देख लेना। ओके, ये आपका एरिया है, इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लाइट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन, और हाँ खत्म हो गए, यही क्वेश्चन थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, ये आप करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना, अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो ना तो मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इनके क्या है ज़्यादा बड़े सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन लगते हैं ये क्वेश्चन की बहुत बड़े हैं, और आपसे सिंपल फिगर नहीं पूछेगा कि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, बताओ इस सर्किल का एरिया क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला, वो थोड़ा सा क्या मिक्स करेगा, और वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि वो 2D और 3D फिगर को भी क्या करेंगे मिक्स करेंगे, ठीक है, तो मैं वो भी आपको करा दूंगा चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा आप समझो चीज़ों को और प्रैक्टिस में करो, सिमेट्रिक फॉर्मेशन लगाओ आप,
जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, देखो कितना सा क्वेश्चन था छोटा सा, और ये क्वेश्चन है कितना सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट कर लेना, इसको आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देखो सिंप्लीफाई नहीं करोगे, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे। आप इंडिविजुअल सिंप्लीफाई करने लगे, देन आप कैलकुलेशन करने लगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का सबसे मेन रूल ये है कि इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, आपको एंड में ही करना है, एंड टू एंड नहीं करना है। क्लियर बात। अब यहाँ से इन दोनों को क्या है, सब्ट्रैक्ट करके आप इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आप देख लेना, बहुत अच्छे सिंपल क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। टेस्ट सीरीज भी वहाँ लिखी हुई है, टेस्ट सीरीज भी जो आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। और जितनी जल्दी हो, जितने ज़्यादा हो, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।